नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर राहुल कुलकर्णी और मैं सह्याद्री हॉस्पिटल्स पुणे में कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट यानी कि कैंसर विशेषज्ञ के तौर पे पिछले 3 सालों से काम कर रहा हूँ। पिछले वीडियो में हमने देखा है कि कैंसर एग्जैक्टली क्या होता है और उसमें दी जाने वाली कीमोथेरेपी मतलब एग्जैक्टली क्या होती है। आज हम लोग कैंसर के बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन एक और महत्वपूर्ण विषय पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। आज हम लोग देखेंगे कि कैंसर के कीमोथेरेपी के दौरान या उसके बाद में जो भी हम लोगों को खान-पान के रिलेटेड जो भी सुझाव अपनाए जाने चाहिए, उसके अनुसार हम लोग आज चर्चा करेंगे। जैसे कि बहुत सारे पेशेंट्स को हमारे ये डाउट्स रहते हैं कि कीमोथेरेपी के टाइम पे हमें क्या खाना चाहिए, हमें क्या नहीं खाना चाहिए। तो चलिए आज हम लोग जान लेते हैं कि कैंसर की कीमोथेरेपी के दौरान या उसके बाद में हम अपना खान-पान कैसे ठीक रख सकते हैं। दोस्तों, जितना हमारे कैंसर की ट्रीटमेंट इम्पोर्टेंट है, उतना ही महत्वपूर्ण है कि हमें अपना शरीर जो है, वो अपने ट्रीटमेंट को साथ दे। और हमें हमारे शरीर को ट्रीटमेंट को साथ देने के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि हमें अपना खान-पान सही तरीके से रखना चाहिए। उससे हमारी प्रतिकार शक्ति या बॉडी की इम्यूनिटी जो है, वो बनाई रखती है, जिससे हमारे इन्फेक्शंस को फाइट करने की पावर अपनी बनी रहती है। अगर हमने हमारा खान-पान अच्छा रखा, तो हमारा बॉडी वेट मेंटेन रहता है, जिससे हमें कीमोथेरेपी से जो भी पॉसिबल साइड इफेक्ट्स है, वो कम हो सकते हैं। इससे अपनी कीमोथेरेपी स्मूथली जाने में बहुत ही अच्छा फ़ायदा होता है और हमें अपनी कीमोथेरेपी ज़्यादा प्रभावशाली और मैक्सिमम बेनिफिट मिलने के लिए फ़ायदा होता है। लेकिन कभी-कभी कीमोथेरेपी के दौरान पेशेंट्स को कुछ प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, जैसे कि भूख कम लगना या टेस्ट चला जाना या उल्टी जैसी फीलिंग आना या मुँह में छाले आ जाना या थोड़ा-सा भी खाना खाने पर पेट फूला हुआ लगना या फुलनेस लगना। कभी-कभार दस्त लग जाते हैं या कब्ज़ियत हो जाती है। तो इन सब चीज़ों के कारण बहुत बार पेशेंट जो है अपना खाना कम कर देते हैं। अगर खाना कम कर दिया तो पेशेंट्स को वीकनेस होती है। वीकनेस हो जाएगी तो कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा हो सकते हैं और फिर वापस वीकनेस बढ़ती है। तो एक एक विशियस साइकिल चालू हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट्स की तबीयत जो है ज़्यादा बिगड़ सकती है। इसलिए हमें बहुत इम्पोर्टेंट है कि अपना खान-पान जो है वो बहुत रेगुलर रखें, जिससे कि हम लोग जो भी कीमोथेरेपी से साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, उसको बहुत हद तक कम कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन से आसान तरीके हम लोग अपना सकते हैं, जिससे हम लोग अपना खान-पान मेंटेन रख सकें। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट सुझाव, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि बहुत बार खाना खाने के टाइम पे थोड़ा-सा भी खाना खाने के बाद पेशेंट्स को फुलनेस लगता है। इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग अपना खाना छोटे-छोटे हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। नॉर्मली हम सब लोग दिन में 2 या 3 बार खाना खाते हैं। ऐसे ना करें, हम लोग वो खाने को हर 2-2 या 3-3 घंटे में डिवाइड करके दिन भर में 6 बार खा सकते हैं। इससे क्या होगा कि पूरे दिन भर में जो खाना जाना चाहिए, उसकी मात्रा अपनी मेंटेन रहेगी और साथ ही साथ अपना पेट खाली नहीं रहेगा। क्या होता है कि जब भी पेशेंट्स का पेट खाली होता है, उस टाइम पे पेशेंट्स को उल्टी होने की भावना भी थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अगर हम लोगों ने ये सिंपल टिप फॉलो की और हर 2 या 3 घंटे में थोड़ा-थोड़ा खाना खाया, तो पेशेंट्स को पूरे दिन का न्यूट्रिशन भी जाएगा और उसके साथ-साथ पेशेंट्स को उल्टी होने की भावना भी कम हो जाएगी। दूसरा पॉइंट, अपने खाने में ज़्यादा मसालेदार, ज़्यादा तला हुआ और ज़्यादा तीखा या बहुत ज़्यादा गरम या बहुत ज़्यादा ठंडा, ऐसे पदार्थों का सेवन ना करें। इससे अपना जो भी पाचन प्रक्रिया है या डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो भी अच्छा रहेगा, पेशेंट को डाइजेस्ट होने में मदद होगा और साथ ही साथ जिन पेशेंट्स को मुँह में थोड़े छाले हैं, उनको खाने में तकलीफ भी नहीं रहेगी। तीसरा टिप, अपने कीमोथेरेपी के दौरान और उसके बाद में अपने शरीर में हाइड्रेशन यानी पानी की मात्रा उचित होना बहुत ही ज़रूरी है। इसका कारण ये है कि हम लोग जब कीमोथेरेपी या अन्य दवाइयाँ देते हैं, तो उसका इफ़ेक्ट होने के बाद उसको अपने शरीर में से बाहर निकलना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए कम से कम दिन में 1.5 से 2 लीटर पानी शरीर में जाना बहुत ही आवश्यक है, जिससे के कारण हमारी जो भी कीमोथेरेपी या कोई भी दवाइयाँ है, उससे होने वाले अपने किडनी के ऊपर दुष्परिणाम वो भी हम लोग कम कर सकते हैं। इसलिए जान लें कि अपने डॉक्टरों के सुझाव के अनुसार कम से कम 1.5 से 2 लीटर पानी या अगर ज़रूरत पड़ती है तो इलेक्ट्रोलाइट्स के सॉल्यूशंस या नारियल पानी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और वो बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकता है। चौथा पॉइंट, कीमोथेरेपी के दौरान और उसके बाद पहले 7 से 10 दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। इस दौरान अपने खून में जो भी व्हाइट ब्लड सेल्स है या सफ़ेद पेशियाँ है, उसका प्रमाण थोड़ा कम हो सकता है, जिसके कारण इन्फेक्शन की रिस्क थोड़ी बढ़ जाती है। इसलिए ये पीरियड में स्पेसिफिकली हम लोग पेशेंट्स को ये सलाह देते हैं कि
हर बार ताज़ा और हो सके तो गर्म पदार्थों का सेवन करें। कभी भी बाहर का या बासी पदार्थ या जंक फूड जो हम लोग बोलते हैं, उनको अवॉइड करें, उनको सेवन मत करें। रॉ वेजिटेबल्स या कच्ची सब्जियाँ इनका सेवन ना करें, क्योंकि उन पे अगर कोई कीटाणु हो सकते हैं तो उससे आपको इन्फेक्शंस या पेट के इन्फेक्शंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हम लोग सब्जियों को उबालकर या उसका सूप बनाकर पी सकते हैं, जिसके कारण पेशेंट्स को सब्जियाँ भी उचित मात्रा में जा सकती है और उनको इन्फेक्शन की रिस्क भी कम हो सकती है। 5वां पॉइंट, बहुत पेशेंट्स को ये डाउट रहता है कि हम लोग कीमोथेरेपी के दौरान नॉन वेजिटेरियन फूड ले सकते हैं क्या? हाँ, ज़रूर आप नॉन वेजिटेरियन या मांसाहार का सेवन कर सकते हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। जैसे कि जो भी आपका नॉन वेजिटेरियन फूड है, वो ताज़ा होना चाहिए और अच्छे से पका होना चाहिए। साथ ही साथ जब भी आप पकाएँगे उसको, तो उसको ज़्यादा मसालेदार या ज़्यादा तीखा ना बनाएँ। उसका कारण हम लोगों ने पहले ही देख लिया है, ताकि पेशेंट्स को मुँह में छाले अगर रहते हैं, तो उसमें तकलीफ ना बने और वो डाइजेस्ट होने में भी मदद हो जाए। बॉइल्ड एग्स यानी कि उबले हुए अंडे, उनका सफ़ेद भाग आप खा सकते हैं, वो प्रोटीन्स रिच होता है और इससे आपको अच्छी मात्रा में प्रोटीन्स मिल सकते हैं। जो पेशेंट्स वेजिटेरियन हैं, वो पेशेंट्स भी अपने खाने में दाल या पनीर या प्रोटीन के पाउडर या स्प्राउट्स उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके कारण उनके बॉडी में हाई प्रोटीन्स जा सकते हैं और अपनी बॉडी की प्रतिकार शक्ति भी अच्छी बनाई रह सकती है। छठा पॉइंट, पेशेंट्स को हर बार ये डाउट रहता है कि हम लोग फल खा सकते हैं क्या? तो जान लीजिए कि हम लोग पेशेंट्स को फल खाने के लिए मना नहीं करते, लेकिन जनरली हम लोग पेशेंट्स को ये बोलते हैं कि जो भी फल उनका हम लोग छिलका नहीं निकाल सकते, जैसे कि ग्रेप्स है या अनार है, तो ऐसे फल हम लोग जनरली अवॉइड करते हैं। उसका कारण एक ही है कि उससे कोई भी इन्फेक्शन ना जाए। बाकी के सब फल जिनको हम अच्छे से धो सकते हैं, उनका अच्छे से छिलका निकाल सकते हैं, अंदर के जो भी सीड्स रहते हैं उसको अच्छे से निकाल के जो भी प्रॉपर उसका पोर्शन है वो जिनको हम खा सकते हैं, जैसे सेब है, पपया है, ऐसे फलों का सेवन पेशेंट्स बिल्कुल कर सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और एक बात जान लीजिए, आप जो भी खाना खाते हैं उसके बाद आपको अपना मुँह साफ रखना बहुत ही ज़रूरी है। हर बार खाना खाने के बाद सिंपल पानी से या आपको जो भी माउथ वॉश सजेस्ट किया होगा, वो माउथ वॉश का इस्तेमाल करके अपना मुँह साफ रखना ना भूलिए। और 7वां और सबसे इम्पोर्टेंट टिप, दोस्तों ऐसे कोई भी ज्ञात या प्रूवन आहार नहीं है कि जिसकी वजह से हम लोग कैंसर को पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। बहुत पेशेंट्स के ये क्वेश्चंस रहते हैं कि शुगर फ्री डाइट या अल्कलाइन डाइट, इससे हम लोग कैंसर पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। ये गलत है, ऐसे कोई भी साइंस ने प्रूव नहीं किया है। बहुत बार पेशेंट्स अपने डाइट में से पूरा शुगर या पूरा मीठा निकाल देते हैं, उससे उनकी वीकनेस बहुत बढ़ती है और उससे फ़ायदा कुछ नहीं होता। ऐसे कोई भी प्रूवन डाइटरी सप्लीमेंट्स नहीं है कि जिसकी वजह से हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स बढ़ जाते हैं या अपने प्लेटलेट्स बढ़ जाते हैं। ओनली इम्पोर्टेंट है कि हमारा जो भी संपूर्ण और सकस आहार है, वही अपने शरीर के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इसलिए अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से या अपने डायटीशियन से सलाह किए बिना कोई भी ऐसे तरीके मत अपनाइए, जिससे आपको तकलीफ हो सकती है। तो जैसे कि हमने देखा कि ऐसे कोई भी स्पेसिफिक डाइट नहीं है कि जो हम लोग कैंसर के कीमोथेरेपी के दौरान बोलते हैं। हम लोग जनरली पेशेंट्स को यही सजेशन देते हैं कि जो भी आपका नॉर्मल खाना है, जो भी घर में बनाया हुआ, साफ, हाइजीनिक, अच्छे से पका हुआ, गरम, ये खाना हम लोग पेशेंट्स को खाने के लिए बोलते हैं। जैसे कि रोटी, सब्जी, दाल, चावल, अच्छे साफ किए हुए, छिले हुए फल और भरपूर पानी। इतना सिंपल आहार और सकस आहार अगर आपने लिया, तो आपको कीमोथेरेपी के दौरान कोई भी कठिनाइयाँ जनरली प्रॉब्लम्स फेस करनी नहीं पड़ेंगी। अगर इसके अलावा आपको कोई भी प्रॉब्लम्स आती है, तो आप आपके ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई अन्य बीमारियाँ हैं, जैसे डायबिटीज़ है या किडनी प्रॉब्लम्स है, तो उसके लिए जो भी परहेज़ डॉक्टर्स आपको बोलते हैं, वो आपके डाइट में आप इन्वॉल्व कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आप डाइट फ़ॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि ये जो भी हमने टिप्स दिए, उसको अगर आपने अच्छे से फ़ॉलो किया, तो आपको कीमोथेरेपी के दौरान कठिनाइयाँ नहीं आनी चाहिए। अगर आपको इसके अलावा भी कोई भी क्वेश्चन्स है, डाउट्स है डाइट के रिगार्डिंग, तो आप हमें ज़रूर शेयर कीजिए और हम लोग आपके जो भी क्वेश्चन्स हैं, उसके क्लैरिफ़िकेशंस ज़रूर देंगे। धन्यवाद। नमस्कार।